बातें बंद हो जाना, ये सिर्फ साइलेंस नहीं होता, ये एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा होती है। जब कोई अचानक दूरी बना लेता है तो वो सिर्फ तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से भी भाग रहा होता है। उस क्षण में तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। क्यों? क्या गलती हुई? ये सवाल तुम्हारे भीतर बवंडर की तरह घूमते हैं। लेकिन यहीं पर स्टोइसिज्म की पहली परीक्षा शुरू होती है। प्रतिक्रिया नहीं, निरीक्षण। क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति बोलना बंद करता है तब तुम्हारे मौन का स्तर तय करता है कि तुम अपनी आत्मा पर नियंत्रण रखते हो या नहीं। हर रिश्ते में एक समय आता है जब तुम्हें शब्दों से नहीं, अपनी शांति से जवाब देना पड़ता है। यह वही क्षण होता है जहां भावनात्मक अनुशासन तुम्हारे अस्तित्व की असली ताकत बनता है। जब कोई दूर चला जाता है तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। इंसान तभी लौटता है जब उसे एहसास होता है कि वो किसी स्थिर आत्मा को छोड़ आया है। स्टोइसिज्म कहता है, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे पकड़ना आत्मा को कमजोर करता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जितना ज्यादा तुम चेस करते हो, उतना ही व्यक्ति तुमसे मानसिक रूप से दूर भागता है। इसलिए मौन को रणनीति बनाओ, न कि हार का संकेत। जब तुम शांति से दूरी स्वीकार करते हो, तुम उस व्यक्ति के मन में एक विरोधाभास पैदा करते हो। वो इतना शांत कैसे है जबकि मैं उसे चोट दे चुका हूं? यही विरोधाभास आकर्षण का बीज है। भावनाओं को दबाना स्टोइसिज्म नहीं है, उन्हें दिशा देना स्टोइसिज्म है। जब कोई बात करना बंद करे तो खुद से ये मत पूछो कि वो क्यों नहीं बोल रहा, बल्कि ये पूछो कि तुम्हारे भीतर कौन सी चाह अब भी तुम्हें अशांत कर रही है। प्रेम में सबसे बड़ा इल्यूजन है, मुझे चाहिए कि वो मुझे समझे। पर असली समझ तब आती है जब तुम खुद को समझ लेते हो। तुम्हारे मौन की गहराई उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करती है, शायद मैंने किसी ऐसे को खो दिया जो मुझे शब्दों से नहीं, अपनी मौजूदगी से समझता था। यहीं से भावनात्मक उलटाव शुरू होता है। सम्मान हमेशा मौन में निहित होता है। जब तुम बार बार संपर्क करने की कोशिश करते हो तो तुम अनजाने में अपनी गरिमा खोते जाते हो। स्टोइक दृष्टिकोण सिखाता है कि प्रेम में भी आत्मसम्मान का त्याग नहीं होना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है, जो व्यक्ति सम्मान नहीं दिखाता वह सिर्फ अपने अहं को संतुष्ट कर रहा होता है। इसलिए जब कोई दूर जाए तो अपने मूल्य को और अधिक स्पष्ट करो। कम बोलो पर सच्चा रहो। इससे दूसरे के मन में तुम्हारे लिए एक स्थायी सम्मान जन्म लेता है। क्योंकि मनुष्य स्वभाव से उस चीज की कद्र करता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। मौन आकर्षण की सबसे गहरी भाषा है। जब कोई व्यक्ति अचानक बात करना बंद करता है तो मनुष्य का स्वभाव है कि वो उस मौन को भरना चाहता है। लेकिन अगर तुम वो खाली जगह खुद नहीं भरते तो उसका मन उसे भरने पर मजबूर होता है। यही साइकोलॉजिकल पुल कहलाता है। तुम्हारी अनुपस्थिति एक सवाल बन जाती है, वो कहां गया? और यह सवाल किसी भी संदेश से अधिक शक्तिशाली होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम्हारी अनुपस्थिति उतनी ही अर्थपूर्ण होनी चाहिए जितनी तुम्हारी उपस्थिति थी। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुम खुद को भावनाओं के खेल से ऊपर उठाओ। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर ही यह तय करता है कि तुम आकर्षण के केंद्र बने रहोगे या नहीं। किसी का व्यवहार तुम्हारे भीतर तूफान पैदा करे, यह तभी संभव है जब तुम्हारा केंद्र कमजोर हो। स्टोइक व्यक्ति अपने भीतर एक स्थायी संतुलन बनाए रखता है। कोई उसकी भावनाओं को खींच नहीं सकता क्योंकि वह स्वयं को पहचानता है। यह डिटैचमेंट ठंडापन नहीं है बल्कि आत्मस्वामित्व है। हर संबंध में शक्ति संतुलन बदलता रहता है। जब तुम पीछा करते हो तो शक्ति दूसरे के पास चली जाती है। जब तुम रुक जाते हो तो शक्ति तुम्हारे पास लौटती है। मनोविज्ञान कहता है, रिश्तों में आकर्षण वही बनाए रखता है जो अपनी भावनाओं का नियंत्रण रखता है। इसलिए अपने शांत व्यवहार को कमजोरी मत समझो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखता है वो पूरे संबंध की दिशा बदल देता है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे मूल्य को नहीं देख पा रहा उसे समय देखने दो। स्टोइसिज्म कहता है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज मौन है वही कल पछतावे में बोलेगा। इसलिए अपना ध्यान उस पर नहीं, अपने आंतरिक विकास पर केंद्रित रखो। पर वो विकास बाहरी नहीं, भावनात्मक हो। अपने भीतर इतनी स्थिरता पैदा करो कि उसकी अनुपस्थिति तुम्हारी शांति को प्रभावित न करे। बिना प्रतिशोध, बिना अपेक्षा और बिना भय के स्थिर रहना। किसी का लौटना कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए अपनी आत्मा की स्थिरता को बनाए रखना। क्योंकि जो तुम्हें खोकर भी शांत देखेगा
वो लौटकर भी तुम्हें वहीं पहले जैसा नहीं पाएगा। यही मौन का प्रतिशोध है, बिना शब्दों के, बिना क्रोध के और बिना चाह के सबक सिखा देना। जब कोई व्यक्ति बात करना बंद कर देता है तो पहला भाव जो तुम्हारे भीतर उठता है वो अस्वीकृति का होता है, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण कहता है जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं वह तुम्हारे कष्ट का कारण नहीं बन सकता। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब तुम उस मौन को घाव नहीं, संकेत के रूप में देखने लगते हो। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान संवाद तोड़ता है तो वह खुद अपनी उलझनों में फंसा होता है। तुम जितना उसे पकड़ने की कोशिश करते हो वह उतना ही और दूर चला जाता है। इसलिए उस क्षण में कुछ न कहना, कुछ न पूछना ही सबसे परिपक्व प्रतिक्रिया है, क्योंकि सच्ची शक्ति वही है जो प्रतिक्रिया नहीं, स्थिरता में झलकती है। जब तुम मौन रहते हो तुम अपने मन को उसकी आदतों से ऊपर उठा देते हो और यहीं से व्यक्ति का असली आकर्षण शुरू होता है, क्योंकि शांत आत्मा हमेशा बेचैन आत्मा को खींचती है। जब कोई अचानक गायब हो जाए तो तुम्हारे भीतर एक खालीपन पैदा होता है जो तुम्हें खा जाता है, लेकिन उस शून्य को भरने की कोशिश मत करो। स्टोइसिज्म कहता है कि खाली जगह भी एक शिक्षक होती है। जब तुम उस अनुपस्थिति में स्वयं को महसूस करना सीखते हो तो तुम किसी पर निर्भर रहना छोड़ देते हो। साइकोलॉजी यह समझाती है कि सेपरेशन एंजाइटी हमें उस इल्यूजन में डालती है कि कोई दूसरा हमारी शांति का स्रोत है, लेकिन असल में शांति का स्रोत हमेशा भीतर होता है। इसलिए जब कोई तुम्हारे जीवन से हट जाए तो तुरंत कोई नया डिस्ट्रैक्शन मत खोजो। उस खामोशी में रहो, उसे महसूस करो, क्योंकि जब तुम उस खाली जगह से डरना बंद कर देते हो तभी तुम वास्तव में स्वतंत्र बनते हो। जब कोई तुम्हें अनदेखा करे तो तुम्हारे भीतर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया उठती है, मुझे साबित करना है कि मैं कीमती हूं। लेकिन यही मनोवैज्ञानिक जाल है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, अर्जित किया जाता है, पर स्वयं के भीतर। जब तुम यह समझ जाते हो कि किसी का कोल्ड बिहेवियर तुम्हारी वैल्यू नहीं घटाता, तब तुम अपने आत्मसम्मान को दूसरों की स्वीकृति से अलग कर देते हो। साइकोलॉजी बताती है कि रिजेक्शन सेंसिटिविटी व्यक्ति को आत्मविनाश की ओर ले जाती है। इसलिए जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। अपनी उपस्थिति को पीछे हटाओ ताकि उनकी अनुपस्थिति उन्हें खुद परेशान करे। मौन हमेशा शब्दों से अधिक तेज गूंजता है। मौन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह दूसरे व्यक्ति के भीतर अपराध बोध पैदा करता है। जब तुम किसी पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो उसका मन खुद अपने कर्मों की प्रतिध्वनि सुनता है। स्टोइसिज्म का यही सौंदर्य है। तुम प्रतिशोध नहीं लेते, तुम अपने नियंत्रण से ही न्याय होने देते हो। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब किसी को यह महसूस होता है कि उन्होंने किसी शांत व्यक्ति के साथ अन्याय किया है तो उनके भीतर बेचैनी जन्म लेती है। इसलिए शांत रहना किसी दमन का नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता का संकेत है। तुम्हारे न बोलने से उनकी अंतरात्मा बोलने लगती है। यही मौन की भाषा है। जब कोई बात करना बंद करे तो तुरंत खुद को दोषी मत ठहराओ। हमारा मन कारण ढूंढने में व्यस्त हो जाता है और उस प्रक्रिया में आत्मसंदेह पनपने लगता है। स्टोइक मनोवृत्ति कहती है कि तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ अपने कर्म तक सीमित है, परिणाम नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि बार बार आत्मविश्लेषण करने से गिल्ट लूप बन जाता है, जिससे बाहर निकलना कठिन होता है। इसलिए खुद से बस एक प्रश्न पूछो, क्या मैंने सम्मानपूर्वक व्यवहार किया? यदि हां, तो शेष भाग्य पर छोड़ दो। आत्मसंवाद को भय नहीं, बुद्धि से चलाओ। हर दूरी, हर मौन, हर ठहराव का एक छिपा हुआ उद्देश्य होता है, शायद तुम्हें अपनी ही गहराई से मिलवाने का। जब तुम चेस करना छोड़ देते हो तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। यह शांति शुरू में खाली लगती है, पर धीरे धीरे वही तुम्हारा कवच बन जाती है। स्टोइसिज्म कहता है कि किसी को मनाने से पहले खुद को स्थिर करो। साइकोलॉजी यह बताती है कि मनुष्य को वही आकर्षित करता है जो अपनी दुनिया में पूर्ण दिखाई देता है। इसलिए जब तुम दूरी में भी संतुलित दिखते हो, तुम्हारी वही स्थिरता सामने वाले को खींचने लगती है। यह किसी खेल की रणनीति नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण का परिणाम है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को थाम सकता है, वही दूसरों के मन में स्थायी प्रभाव छोड़ता है। जब कोई अचानक दूर चला जाए, तो उसे वापस लाने की कोशिश मत करो। उसे अनुभव करने दो कि तुम्हारी अनुपस्थिति कैसी लगती है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल वैक्यूम कहा जाता है। जब कोई तुम्हारी स्थिर ऊर्जा का आदी हो जाता है और फिर अचानक वो ऊर्जा गायब हो जाए, तो उसकी आत्मा बेचैन होने लगती है।
स्टोइसिज्म कहता है कि तुम्हारा काम अपनी आत्मा की गरिमा बनाए रखना है, न कि किसी की स्वीकृति की भीख मांगना। इसलिए शांत रहो, दृढ़ रहो। मौन का अर्थ हार नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं की रक्षा करना है। जब कोई तुम्हारे प्रति उदासीन हो जाए तो अपने भीतर के डर को देखो। वह डर तुम्हें बताता है कि तुम किस चीज पर निर्भर हो गए थे। स्टोइसिज्म कहता है, जो तुम्हें नियंत्रित करता है वह तुम्हारा स्वामी है। साइकोलॉजी ये जोड़ती है कि इमोशनल डिपेंडेंसी धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाती है। इसलिए उस क्षण को अवसर बनाओ अपने भीतर स्वतंत्रता खोजने का। जब तुम उस निर्भरता से मुक्त हो जाते हो, तब तुम किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब स्वयं के भीतर होता है। यही आत्मसम्मान का उच्चतम रूप है। जब तुम्हारे मौन का कोई जवाब न दे, तब भी उस मौन को थामे रहो, क्योंकि जब प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो मन प्रतिक्रिया मांगता है। यही समय है जब तुम्हें अपने भीतर के तूफान पर नियंत्रण सीखना होता है। स्टोइसिज्म में इसे एपाथिया कहा गया है, भावनाओं से ऊपर उठकर स्थिति को जैसे है वैसे स्वीकार करना। साइकोलॉजी के अनुसार यह सेल्फ रेगुलेशन की सर्वोच्च अवस्था है। इस स्तर पर तुम दूसरे की हरकतों से नहीं, अपने सिद्धांतों से निर्देशित होते हो, और यही वह अवस्था है जहां प्रेम एक शक्ति नहीं, एक समझ बन जाता है। अंततः अगर किसी ने बात करना बंद कर दिया है तो उसे लौटने की प्रतीक्षा मत करो। स्टोइसिज्म का अंतिम सत्य है, कोई तुम्हें छोड़ नहीं सकता जब तक तुम खुद को थामे हुए हो। साइकोलॉजी भी कहती है कि क्लोजर शब्दों से नहीं, स्वीकृति से आता है। इसलिए जो चला गया उसे अपने मन से जाने दो। अपनी स्थिरता को अपनी पहचान बनाओ। जब वह देखेगा कि तुम्हारा मौन अब बोझ नहीं, गरिमा बन चुका है, तब उसे समझ आएगा कि उसने किसी इंसान को नहीं, एक आत्मा को खो दिया है। और वहीं से हर वापसी की शुरुआत होती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से अचानक मौन हो जाए, तो सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारी बेचैनी तुम्हारे लगाव की गहराई नहीं, बल्कि नियंत्रण की आदत है। स्टोइसिज्म कहता है, जितना तुम बाहरी घटनाओं पर निर्भर रहोगे, उतना ही तुम्हारा मन कमजोर होगा। साइकोलॉजी बताती है कि मानव मस्तिष्क प्रिडिक्टेबिलिटी से प्रेम करता है। जब कोई व्यक्ति अचानक दूर हो जाता है तो तुम्हारा मन उस प्रिडिक्टेबिलिटी को खो देता है। इसलिए तुम उसे नहीं, अपने मानसिक ढांचे को वापस पाने की कोशिश कर रहे होते हो। यही वह क्षण है जहां तुम्हें बाहरी स्थिरता के बजाय आंतरिक स्थिरता खोजनी होती है। जब कोई तुम्हें अनसुना करे तो तुम अपने अस्तित्व को शोर से नहीं, शांति से साबित करो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची ताकत उस व्यक्ति की होती है जो दूसरों के व्यवहार से अपने भावनात्मक तापमान को नहीं बदलता। साइकोलॉजी के अनुसार भावनात्मक परिपक्वता वही है जहां प्रतिक्रिया स्वाभाविक हो लेकिन नियंत्रित। इसलिए जब कोई जवाब न दे तो अपनी प्रतिक्रिया को रोकना कमजोरी नहीं, एक उच्च मानसिक अनुशासन है। यही मौन धीरे धीरे एक अदृश्य प्रभाव में बदलता है, जो किसी भी तर्क से अधिक गहराई से सामने वाले को छूता है। जब कोई बात बंद कर दे तो सबसे पहले अपनी कहानी को रोक दो। मन तुरंत अर्थ गढ़ने लगता है, वो अब मुझसे दूर हो गया, मैं उसके लिए महत्वहीन हो गया। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि अर्थ हमेशा हम गढ़ते हैं, घटना नहीं। साइकोलॉजी ये जोड़ती है कि ओवरथिंकिंग का स्रोत यही कल्पित कथा है। इसलिए जब कोई मौन हो जाए तो कहानी मत बनाओ, बस तथ्य देखो, वो नहीं बोल रहा, इसके आगे कुछ नहीं। यह साधारण सा अभ्यास ही तुम्हें मानसिक रूप से अत्यंत मजबूत बना देता है। जो व्यक्ति मौन हो जाता है वह कभी कभी अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा होता है। हर चुप्पी अस्वीकृति नहीं होती। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि किसी के मौन को भी स्वीकारना सम्मान का ही रूप है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति तुरंत जवाब मांगता है वह कंट्रोल चाहता है, कनेक्शन नहीं। इसलिए जब कोई बोलना बंद करे तो उसे स्थान दो, न आरोप लगाओ न सवाल। यह स्थान ही तुम्हारे आत्मसंयम की गवाही बनता है। जब तुम बार बार किसी से जुड़ने की कोशिश करते हो और वो जवाब नहीं देता, तो यह समय खुद से जुड़ने का होता है। स्टोइसिज्म कहता है कि आत्मा का शांति क्षेत्र बाहरी संबंधों पर नहीं, आंतरिक स्वीकृति पर निर्भर करता है। साइकोलॉजी के अनुसार सेल्फ वैलिडेशन ही वह औषधि है जो रिजेक्शन की चुभन को शांत करती है। जब तुम खुद को स्वीकार लेते हो तो दूसरे की अनुपस्थिति तुम्हारी कमी नहीं रह जाती, बस एक घटना बन जाती है। जब कोई बात नहीं करता तो मन में अपमान का भाव उठता है, लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है किसी का व्यवहार तुम्हें चोट नहीं दे सकता जब तक तुम उसे चोट मानने का चयन न करो।
साइकोलॉजी के अनुसार हम अपने ईगो पेन को आत्मसम्मान से भ्रमित कर लेते हैं। इसीलिए यह पहचानो कि तुम्हें व्यक्ति की कमी है या अपने महत्व की पुनः पुष्टि चाहिए। जब तुम यह भेद समझ जाते हो तो आधी लड़ाई जीत जाते हो। जो तुम्हारे साथ बोलना बंद कर दे उसे खामोशी में ही जवाब दो, पर वह खामोशी क्रोध की नहीं, शांति की हो। स्टोइसिज्म में यही कहा गया है कि क्रोध कभी आत्मा की सेवा नहीं करता। साइकोलॉजी ये बताती है कि इमोशनल विड्रॉल के जवाब में भावनात्मक विस्फोट करना केवल कमजोरी का संकेत है। इसलिए जब तुम संयम से प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम्हारा मौन धीरे धीरे शक्ति का दर्पण बन जाता है। जो तुम्हें छोड़कर चला गया है वह किसी मानसिक संघर्ष में है, कभी अपराध बोध, कभी डर, कभी असमंजस। स्टोइसिज्म कहता है कि हमें लोगों के कर्मों को व्यक्तिगत नहीं बनाना चाहिए। साइकोलॉजी जोड़ती है कि हर मौन एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म भी हो सकता है। इसलिए उसकी चुप्पी को तुम्हारी असफलता मत समझो, वह शायद खुद से लड़ रहा है। तुम्हारा काम है अपने भीतर शांति बनाए रखना, क्योंकि वही तुम्हारी श्रेष्ठता है। जब कोई जवाब देना बंद कर दे तो अपना ध्यान उसकी ओर से हटाकर अपनी ऊर्जा की ओर मोड़ो। स्टोइसिज्म कहता है जो तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे मन से त्याग दो। साइकोलॉजी के अनुसार जब तुम अपनी ऊर्जा वापस अपने भीतर केंद्रित करते हो तो तुम्हारी आकर्षण शक्ति बढ़ती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से उसी की ओर आकर्षित होता है जो आत्मनिर्भर और शांत दिखता है। इस ऊर्जा को रोको मत, उसे अपने भीतर बहने दो। कभी कभी किसी का ना बोलना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हर असुविधा आत्म जागरूकता की सीढ़ी है। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई हमें छोड़ता है तो हमारा मन मजबूर होता है खुद को देखने के लिए। ये वही क्षण है जहां से असली विकास शुरू होता है, न दिखावे का, न बदले का, बल्कि समझ का। इसलिए हर मौन को अवसर समझो, न कि नुकसान। जब कोई दूर चला जाए तो उसकी अनुपस्थिति में अपने मूल्य को और स्पष्ट करो। स्टोइसिज्म कहता है कि सच्ची गरिमा कभी दूसरों की नजर पर निर्भर नहीं करती। साइकोलॉजी के अनुसार जब तुम अपने मूल्य को बाहरी प्रतिक्रियाओं से अलग कर लेते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास स्थायी हो जाता है। उस व्यक्ति को लौटने दो अगर उसे लौटना है, पर तुम्हें खुद को कभी खोने मत दो। किसी का मौन तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे मौन की शुरुआत है। स्टोइसिज्म यह सिखाता है कि हर बाहरी हानि आंतरिक स्थिरता का अभ्यास है। साइकोलॉजी जोड़ती है कि जितनी बार तुम प्रतिक्रिया रोकते हो उतनी बार तुम्हारा मस्तिष्क नया नियंत्रण पैटर्न सीखता है। यह मौन सिर्फ स्थिति का नहीं, तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। यही आंतरिक अनुशासन तुम्हारी असली पहचान है। जब तुम्हें लगे कि वो अब कभी नहीं लौटेगा, तब भी खुद को शांत रखो। स्टोइसिज्म में कहा गया है हर हानि कल्पना की उपज है। साइकोलॉजी बताती है कि मन हमेशा क्लोजर चाहता है, लेकिन असली क्लोजर तब आता है जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि कुछ जवाब कभी नहीं मिलेंगे। यही स्वीकृति तुम्हारे भीतर का भार हल्का कर देती है और तुम्हारा मौन अब खाली नहीं रहता, वह गरिमा बन जाता है। मौन के क्षण में अपनी ऊर्जा को प्रतिक्रिया में खर्च मत करो, उसे आत्मज्ञान में लगाओ। स्टोइसिज्म कहता है कि बाहरी अस्थिरता तुम्हारी आंतरिक स्पष्टता की परीक्षा है। साइकोलॉजी के अनुसार आत्मनिरीक्षण के क्षण ही सबसे अधिक रूपांतरणकारी होते हैं। जब तुम यह समझने लगते हो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तो तुम यह भी सीख लेते हो कि तुम्हारी भावनाएं भी किसी और की कैदी नहीं होनी चाहिए। और अंततः जब कोई तुम्हारे जीवन से चला जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। स्टोइसिज्म का सार यही है, जो नियति ने छीन लिया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। साइकोलॉजी यह जोड़ती है कि प्रेम तब पवित्र होता है जब वह नियंत्रण से मुक्त होता है। इसलिए यदि वह लौटता है तो यह उसका चयन है, यदि नहीं लौटता तो यह तुम्हारा सबक है। दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा मौन विजेता है, क्योंकि वह अब किसी को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को थामने के लिए है। जब कोई तुम्हारे साथ संवाद तोड़ देता है तो तुम्हारे भीतर जो सबसे पहले मरता है वह संबंध नहीं, बल्कि सुनाई देने की आदत होती है। स्टोइसिज्म कहता है कि हमें उस चीज को नियंत्रित नहीं करना चाहिए जो हमारी आत्मा के बाहर है। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम किसी के शब्दों पर निर्भर हो जाते हैं तो हम धीरे धीरे अपने आत्म संवाद से दूर हो जाते हैं। इसलिए उस मौन में लौटो जहां तुम खुद से सुन सको। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हो तब किसी और की चुप्पी तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। जब कोई दूर चला जाए तो यह सोचो कि शायद नियति तुम्हें किसी गहरी समझ की ओर ले जा रही है।
स्टोइसिज्म सिखाता है हर हानि केवल दृष्टिकोण का भ्रम है। साइकोलॉजी यह बताती है कि हर दूरी के बाद मस्तिष्क एक रीसेट फेज में जाता है, वहीं से क्लैरिटी पैदा होती है। इसलिए जब कोई संवाद बंद कर दे तो उस स्थिति को युद्ध नहीं, विराम की तरह लो, क्योंकि कुछ संबंध मौन में ही दिशा पाते हैं। जब कोई तुम्हारे संदेश का जवाब न दे तो अपने सम्मान को शांति में छिपा लो। स्टोइसिज्म कहता है कि गरिमा वही है जो दूसरों के अस्थिर व्यवहार से प्रभावित नहीं होती। साइकोलॉजी यह बताती है कि रिपीटेड रिजेक्शन से मस्तिष्क दर्द को वैसे ही अनुभव करता है जैसे शारीरिक चोट, पर वही व्यक्ति मजबूत होता है जो उस दर्द को प्रतिक्रिया नहीं, अनुशासन में बदल देता है। तुम्हारा मौन उसी अनुशासन का प्रतीक बन जाता है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो यह याद रखो, ध्यान की भीख मांगना कभी प्रेम नहीं कहलाता। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आत्मसम्मान हर भावना से ऊपर है। साइकोलॉजी के अनुसार अटेंशन विथड्रॉल एक पावर टैक्टिक हो सकता है, इसलिए उस खेल में उतरने की जगह अपनी ऊर्जा पीछे खींच लो, क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान हटता है तभी दूसरे का ध्यान तुम्हारी ओर मुड़ता है। यह प्रकृति का नियम है, मौन का चुंबक हमेशा जोर से खींचता है। जब कोई तुम्हारे जीवन से चला जाए तो उसे वहीं रहने दो। स्टोइसिज्म कहता है कि जो चला गया वह अपना पाठ सिखाकर गया। साइकोलॉजी यह जोड़ती है कि क्लोजर हमेशा दूसरे से नहीं, स्वयं से मिलता है। इसलिए खुद से यह कहो, मैंने सच्चाई दी, यही काफी है। इस स्वीकृति के बाद कोई दूरी शेष नहीं रहती। फिर चाहे वह लौटे या नहीं, तुम अपने भीतर स्थिर रहोगे। जो व्यक्ति बात नहीं करता वह तुम्हें सिखा रहा है कि हर भावना शब्दों से नहीं व्यक्त होती। स्टोइसिज्म कहता है कि मौन में बुद्धिमत्ता छिपी होती है। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई व्यक्ति भावनात्मक दूरी बनाता है तो वह अपने भीतर किसी असंतुलन से जूझ रहा होता है। इसलिए उसकी चुप्पी को अपना अपमान मत समझो। कभी कभी किसी की दूरी तुम्हारे शांति सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। जब तुम्हारा मन किसी से जुड़ा हो और वह बात करना बंद कर दे तो सबसे कठिन कार्य होता है प्रतीक्षा में शांत रहना। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, समय को अपना काम करने दो। साइकोलॉजी कहती है कि एंग्शियस माइंड तुरंत जवाब चाहता है, पर मैच्योर माइंड समझता है कि साइलेंस भी एक उत्तर है। जो लौटना होता है वह लौटता है, पर जो लौट कर भी शांति भंग कर दे वह जाने के लिए ही आता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे मौन को तोड़ने के योग्य न लगे तो वह निर्णय प्रेम का नहीं, आत्मसम्मान का होता है। स्टोइसिज्म कहता है कमजोर व्यक्ति वही है जो हर बार प्रतिक्रिया देना चाहता है। साइकोलॉजी बताती है कि साइलेंस टॉलरेंस इमोशनल इंटेलिजेंस का सर्वोच्च रूप है। इसलिए जब तुम बिना प्रतिक्रिया के स्थिर रहते हो तो तुम्हारा मौन ही तुम्हारा संदेश बन जाता है। जब कोई तुम्हें ठंडा व्यवहार दे तो तुम अपने भीतर की गर्मजोशी को बचाकर रखो, पर उसे व्यर्थ मत बहाओ। स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाएं तुम्हारा स्वर्ण है, उन्हें हर किसी पर खर्च मत करो। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल रेगुलेशन ही आत्मसुरक्षा का आधार है। जब तुम अपनी ऊर्जा को सीमित करते हो तो वही तुम्हारी गरिमा बन जाती है, और वही गरिमा समय आने पर उन्हें तुम्हारी कमी महसूस कराती है। जब कोई चुप हो जाए तो तुम्हारे मन में एक दर्द उठता है, मैं उसके लिए अब मायने नहीं रखता। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि तुम्हारा मूल्य कभी दूसरों के व्यवहार से घट नहीं सकता। साइकोलॉजी जोड़ती है कि यह प्रोजेक्शन है, हम अपने डर को सामने वाले के मौन पर डाल देते हैं। इसीलिए उस क्षण में खुद को संभालो। मौन का अर्थ हमेशा खोना नहीं, बल्कि स्वयं से जुड़ना भी होता है। जब तुम किसी की अनुपस्थिति में शांत रहना सीख लेते हो तब तुम भावनात्मक रूप से अजेय बन जाते हो। स्टोइसिज्म कहता है विजय बाहर नहीं, भीतर होती है। साइकोलॉजी इसे सेल्फ सूदिंग एबिलिटी कहती है। जब तुम खुद को संभालने में सक्षम हो जाते हो तो कोई व्यक्ति तुम्हें अस्थिर नहीं कर पाता। यही आत्मनियंत्रण का असली अर्थ है, बिना किसी के लौटे भी शांत रहना। जब कोई संवाद बंद करे तो खुद से यह मत कहो कि वो अब कभी नहीं आएगा, बल्कि यह सोचो शायद अब मैं खुद से मिलने वाला हूं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर हानि आत्मज्ञान का द्वार है। साइकोलॉजी बताती है कि आत्मनिरीक्षण के क्षण वही होते हैं जब मस्तिष्क सबसे अधिक क्लैरिटी प्राप्त करता है। इसीलिए इस मौन को सजा नहीं, साधना बनाओ। जो मौन तुम पर थोप दिया गया है उसे अपनी भाषा बना लो। स्टोइसिज्म कहता है कि हर परिस्थिति तुम्हें या तो तोड़ती है या निखारती है।
साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति अपने दर्द को अर्थ में बदल देता है वही विकसित होता है। इसलिए उस मौन से भागो मत, उसे जियो, क्योंकि वही मौन तुम्हारे भीतर एक नए चरित्र का निर्माण कर रहा है। जब कोई जवाब नहीं देता तो सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपने मूल्य को उससे जोड़ लेते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम्हारा मूल्य जन्म से है, प्रमाण से नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि वैलिडेशन सीकिंग मनुष्य को निर्भर बनाता है, इसलिए खुद को प्रमाणित करने की जरूरत छोड़ दो। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण है। जो उसे नहीं देख पाता वह देखने के योग्य नहीं। और अंत में जब कोई बात करना बंद कर दे तो उसे लौटने की इच्छा से नहीं, अपने मौन से जवाब दो। स्टोइसिज्म कहता है मौन बुद्धिमत्ता की भाषा है। साइकोलॉजी बताती है कि सबसे शक्तिशाली उपस्थिति वही होती है जो बिना शब्दों के महसूस की जाए। इसलिए अपने मौन को दर्द नहीं, शक्ति बनाओ, क्योंकि जब तुम बोलना बंद करते हो तभी दूसरे के भीतर तुम्हारी आवाज गूंजती है। जब कोई बात करना बंद कर देता है तो सबसे पहले तुम्हारा मन यह सोचता है कि कुछ खो गया है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि कोई भी व्यक्ति या चीज वास्तव में तुम्हारी नहीं होती। सब अस्थायी रूप से तुम्हारे जीवन के अध्याय बनते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि मनुष्य का मस्तिष्क क्लोजर की तलाश करता है। उसे हर अधूरी बात से बेचैनी होती है। पर जो व्यक्ति इस अधूरेपन में भी शांति से रहना सीख लेता है वही भावनात्मक रूप से परिपक्व होता है। इसीलिए जब कोई मौन हो जाए तो उसे समझने की कोशिश मत करो। बस यह मानो कि ब्रह्मांड ने एक पाठ पूरा कर दिया है। यही स्वीकृति तुम्हें मानसिक रूप से सबसे ऊंचा बना देती है। जब कोई दूर चला जाए तो तुम्हें खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं अपने भीतर पूरा हूं? स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो स्वयं में पूर्ण होता है वह किसी के चले जाने से खाली नहीं होता। साइकोलॉजी के अनुसार डिपेंडेंसी इल्यूजन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी शांति किसी और के साथ जुड़ी है। पर जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब कोई दूरी तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ सकती। यह वही स्तर है जहां संबंध प्रेम नहीं, स्वतंत्रता बन जाते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुम्हें अपनी उपस्थिति की ऊंचाई याद रखनी चाहिए। स्टोइसिज्म कहता है कि आत्मसम्मान कभी प्रतिक्रिया नहीं करता, वह बस स्थिर रहता है। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर होता है वही सबसे आकर्षक बनता है, क्योंकि मानव मन हमेशा उसी की ओर खींचता है जो अपने भीतर स्थिरता रखता है। इसलिए जब कोई तुम्हें न सुने तो अपने भीतर इतना मौन पैदा करो कि तुम्हारा मौन ही उसका उत्तर बन जाए। जब कोई बात बंद करे तो तुम भीतर उस शून्य को महसूस करो, वही शून्य तुम्हारा गुरु है। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि असहजता ही आत्मा का विद्यालय है। साइकोलॉजी बताती है कि मनुष्य असुविधा से भागता है, लेकिन जो उसे स्वीकार करता है वही मानसिक रूप से विकसित होता है। इसलिए जब मौन तुम्हें काटे तो उसे सहो। धीरे धीरे वही मौन तुम्हें वह स्थिरता देगा जो किसी शब्द से नहीं मिल सकती। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हें खोया या तुमने उसे। स्टोइसिज्म कहता है कि हर विदाई भाग्य का ही एक क्रम है। साइकोलॉजी ये जोड़ती है कि हर इंसान अपने अनुभवों के अनुसार निर्णय लेता है। वो निर्णय तुम्हारे बारे में नहीं, उनके मन की अवस्था के बारे में होता है। इसलिए उनकी चुप्पी को अपने मूल्य से मत जोड़ो। जो तुम्हारा सम्मान करता है वो मौन में भी तुम्हें नहीं छोड़ता। जो नहीं करता उसे शब्द भी रोक नहीं सकते। जब कोई लौट कर ना आए तो प्रतीक्षा मत करो, मौन को अपना आश्रय बनाओ। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो मौन को मित्र बना लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। साइकोलॉजी बताती है कि शांत मन धीरे धीरे खुद के प्रति दयालु हो जाता है। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो खुद को पकड़ो। अपने भीतर वह स्थान बनाओ जहां कोई अनुपस्थिति प्रवेश ही न कर सके। यही आत्म संयम का सर्वोच्च रूप है। जब कोई बात करना बंद करे तो खुद को दोष मत दो। स्टोइसिज्म कहता है कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म तक सीमित है, परिणाम तक नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि आत्म दोष गिल्ट साइकिल पैदा करता है, जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा को ही दंडित करने लगता है। इसलिए अपने मन से कहो, मैंने सच्चाई दी थी, यही पर्याप्त है। जब तुम ऐसा कहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर शांति का दीप जलाता है। जब कोई तुम्हारे मौन को तोड़ने योग्य न लगे तो समझो कि तुम विकसित हो चुके हो। स्टोइसिज्म में इसे एपथाइया कहा गया है, वह अवस्था जहां व्यक्ति भावनाओं से ऊपर उठकर स्थिति को जैसे है वैसे देखता है। साइकोलॉजी बताती है कि यह सेल्फ रेगुलेशन का उच्चतम स्तर है। जब तुम किसी की चुप्पी को अपनी शांति से बड़ा नहीं मानते तब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है।
जब कोई बात करना बंद करे तो खुद को दोष मत दो। स्टोइसिज्म कहता है कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म तक सीमित है, परिणाम तक नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि आत्मदोष गिल्ट साइकिल पैदा करता है, जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा को ही दंडित करने लगता है। इसलिए अपने मन से कहो, मैंने सच्चाई दी थी, यही पर्याप्त है। जब तुम ऐसा कहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर शांति का दीप जलाता है। जब कोई तुम्हारे मौन को तोड़ने योग्य न लगे तो समझो कि तुम विकसित हो चुके हो। स्टोइसिज्म में इसे एपथिया कहा गया है, वह अवस्था जहां व्यक्ति भावनाओं से ऊपर उठकर स्थिति को जैसे है वैसे देखता है। साइकोलॉजी बताती है कि यह सेल्फ रेगुलेशन का उच्चतम स्तर है। जब तुम किसी की चुप्पी को अपनी शांति से बड़ा नहीं मानते, तब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। जब किसी की दूरी तुम्हें बेचैन करे तो अपने मन को समझाओ, वो मेरी कहानी का हिस्सा था, पूरी किताब नहीं। स्टोइसिज्म कहता है कि समय हर चीज को अपने स्थान पर रख देता है। साइकोलॉजी कहती है कि मस्तिष्क को क्लोजर की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वह नैरेटिव पूरा कर सके। पर सच्चा मानसिक संतुलन तब आता है जब तुम उस नैरेटिव को अधूरा रहने देते हो, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस शांत हो जाती हैं। और अंत में जब कोई तुम्हें न बोले तो यह न सोचो कि मौन अंत है। यह एक नए संवाद की शुरुआत है, तुम्हारे अपने साथ। स्टोइसिज्म कहता है कि सच्चा संवाद भीतर होता है, बाहर नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ कनेक्शन ही हीलिंग का आधार है। इसलिए जब कोई बात करना बंद कर दे तो तुम खुद से बात करना शुरू करो, धीरे, ईमानदारी से, सच्चाई से। वही बातचीत तुम्हें उस स्तर की शांति देगी जहां किसी की अनुपस्थिति अब महत्व नहीं रखती, केवल आत्म संतुलन रह जाता है। यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। जिसने तुम्हें धोखा दिया वो बार बार क्यों याद आता है? ये यादें प्रेम की नहीं बल्कि अधूरे संवाद की होती हैं। मन उस बंद दरवाजे को बार बार खटखटाता है जिसके पीछे उसे एक जवाब चाहिए था, क्यों? पर वो जवाब कभी नहीं मिलता। यही अधूरापन एक मानसिक लूप में बदल जाता है। यह हमारी भावनाओं की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जहां घाव अधूरा हो वहां मन बार बार लौटता है। स्टोइक दार्शनिक कहा करते थे कि हम तकलीफ से नहीं बल्कि अपनी कल्पनाओं से पीड़ित होते हैं। हम उस व्यक्ति से नहीं बंधे होते जिसने धोखा दिया, बल्कि उस छवि से बंधे होते हैं जो हमने उसके बारे में बना ली थी। यही भ्रम हमें उसकी यादों से मुक्त नहीं होने देता। मनुष्य के लिए जुड़ाव स्वाभाविक है, लेकिन यह जुड़ाव जब किसी धोखे से टूटता है तो अहंकार और भावनाएं एक दूसरे से टकराती हैं। अहंकार पूछता है, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? और भावना कहती है, मैं अब भी उससे जुड़ा हूं। यही आंतरिक द्वंद्व आत्मा के भीतर शोर बन जाता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, वो चीजें जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उन्हें लेकर व्याकुल मत हो। और यहां सबसे कठिन सीख यही है, किसी के कर्म पर नहीं, केवल अपनी प्रतिक्रिया पर अधिकार रखना। जब हम यह समझ लेते हैं कि धोखा देने वाला व्यक्ति केवल अपने स्वभाव का परिचय दे रहा था, न कि हमारी कीमत का निर्धारण कर रहा था, तब मन का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है। मानव मन का स्वभाव है कंप्लीशन बायस, यानी हर कहानी को अंत तक पहुंचाने की प्रवृत्ति। लेकिन हर कहानी का अंत हमारे पास नहीं होता। कुछ कहानियां हमारे भीतर ही समाप्त करनी पड़ती हैं, और यहीं से डिटैचमेंट शुरू होता है। डिटैचमेंट का अर्थ नफरत या उदासीनता नहीं है, बल्कि यह गहरी समझ है कि जो जा चुका है वो अब अनुभव बन चुका है। जब हम उस अनुभव को स्वीकार लेते हैं बिना किसी शिकायत के, तब स्मृतियां अपनी पकड़ खो देती हैं। यह स्टोइक अभ्यास हमें यादों के भार से मुक्त करता है। और धोखा देने वाला व्यक्ति अक्सर हमारे अंदर के उस हिस्से को उजागर कर देता है जो हमने कभी देखा नहीं था। हमारी असुरक्षाएं, हमारी अपेक्षाएं और हमारी स्वीकृति की भूख। मनोविज्ञान कहता है कि आकर्षण केवल प्रेम नहीं बल्कि वैलिडेटेशन की चाह भी होता है। हम उसी को बार बार याद करते हैं जिससे हमें कभी खुद की वृथ महसूस हुई थी। जब वो व्यक्ति चला जाता है तो हमारे भीतर का वैलिडेटेशन सिस्टम टूट जाता है। तब तक वो यादें लौटती रहती हैं जब तक हम खुद से कहना नहीं सीख लेते, अब मुझे अपनी कीमत किसी और की नजरों से नहीं देखनी। यही वह पल है जहां आत्म संयम शुरू होता है और हीलिंग की शुरुआत होती है। कभी कभी मन किसी धोखे को इसलिए नहीं छोड़ पाता क्योंकि वो हमारे रिस्पेक्ट डायनामिक्स को चोट पहुंचाता है। प्रेम में बराबरी की अपेक्षा होती है, लेकिन धोखा उस संतुलन को तोड़ देता है।
और जब शक्ति संतुलन बिगड़ता है तो यादें सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए वापस आती हैं। परंतु एक सच्चा स्टोइक यह समझता है कि शक्ति बाहरी संबंधों में नहीं, आंतरिक स्थिरता में निहित होती है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, अगर तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तब तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। धोखा हमें एक गहरी चुप्पी सिखाता है, एक ऐसी चुप्पी जो भीतर से दृढ़ बनाती है। यह चुप्पी पलायन नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण की कला है। मनोविज्ञान में इसे साइलेंट कॉन्फिडेंस कहा जा सकता है। जब तुम्हें अपनी कीमत जताने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम जानते हो कि सच्चा सम्मान केवल आत्म जागरूकता से आता है। यही वह क्षण है जहां स्टोइसिज्म और आधुनिक मनोविज्ञान मिलते हैं। बाहरी घटनाएं नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन आंतरिक शांति हमेशा तुम्हारे अधिकार में रहती है। जो व्यक्ति हमें धोखा देता है, वो हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर की गहराई को पहचानें। हर दर्द एक दर्पण की तरह होता है, जो हमें दिखाता है कि हमने खुद को कहां खो दिया था। जब तुम उस दर्द को समझ लेते हो, न कि उससे भागते हो, तब तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। और तब धोखे की यादें केवल यादें रह जाती हैं, भावनाएं नहीं। यही एक स्टोइक हृदय की परिपक्वता है। अनुभव को स्वीकार करना, लेकिन उसमें डूबना नहीं। समय के साथ जब तुम यह देख पाओगे कि जिस व्यक्ति को तुम बार बार याद करते थे, वो दरअसल तुम्हारे भीतर के किसी अधूरे हिस्से का प्रतिबिंब था, तब वो यादें भी शांत हो जाएंगी। तब तुम यह समझ जाओगे कि यादें मिटाने की नहीं होती, बल्कि समझने की होती हैं, और समझ ही मुक्ति है। अंततः शांति किसी भुलावे से नहीं आती, बल्कि स्वीकृति से आती है। जब तुम बिना किसी कड़वाहट के यह कह सको, हाँ, उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन उसने मुझे मेरी गहराई से भी मिलवाया, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाते हो। यह मुक्ति शोर से नहीं, एक गहरी चुप्पी से जन्म लेती है। वही चुप्पी जो तुम्हारे भीतर का सबसे सशक्त उत्तर बन जाती है। जब कोई हमें धोखा देता है, तो सबसे पहले जो मरता है वो विश्वास नहीं, बल्कि स्वयं की छवि होती है। हम सोचते हैं कि हमने किसी को पूरे दिल से चाहा तो वो भी वैसा ही होगा, पर जब धोखा मिलता है तो असल में जो चोट लगती है वो अपने निर्णय पर होती है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान खुद को गलत साबित करने से ज्यादा कुछ नहीं डरता, इसलिए हम उसी को बार बार याद करते हैं जिसने हमें गलत साबित किया। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, दुनिया को दोष मत दो, अपने निर्णय को समझो। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम्हारा प्रेम सच्चा था, लेकिन सामने वाला वैसा नहीं था, तब दर्द सम्मान में बदलने लगता है। यादें कभी दिल से नहीं जाती, क्योंकि वो स्मृति नहीं, भावना होती है। जब किसी ने हमें धोखा दिया, तो हमारे भीतर जो अधूरा संवाद रह गया, वो बार बार लौटता है। मन उसी जगह जाता है जहां उसे जवाब नहीं मिला। स्टोइसिज्म सिखाता है कि उत्तर ढूंढना नहीं, बल्कि मौन को स्वीकार करना ही मुक्ति है। मनोविज्ञान कहता है कि अधूरी कहानियां सबसे ज्यादा याद रहती हैं, क्योंकि दिमाग उन्हें पूरा करना चाहता है। जब तुम समझ जाओ कि हर कहानी का अंत तुम्हारे हाथ में नहीं, तब यादें अपनी पकड़ ढीली करने लगती हैं। प्रेम के बाद का धोखा एक दर्पण होता है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। हम सोचते थे कि हम मजबूत हैं, लेकिन उस टूटन में हमें अपनी असली कमजोरी दिखती है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, हर दर्द तुम्हें खुद को समझने का मौका देता है, इसलिए जो हमें तोड़ता है वही हमें आकार भी देता है। मनोविज्ञान इसे शैडो वर्क कहता है, जब हम अपनी अंधेरी परछाई से मिलते हैं और जान पाते हैं कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। इस समझ से एक नई स्थिरता जन्म लेती है। धोखा तब तक याद रहता है जब तक हम उसे निजी अपमान मानते हैं, पर जब हम यह देखना शुरू करते हैं कि वो व्यक्ति अपने स्वभाव का परिचय दे रहा था, तब गुस्सा कम होने लगता है। स्टोइसिज्म कहता है, किसी के कर्म तुम्हें चोट नहीं दे सकते जब तक तुम उन्हें महत्व नहीं देते। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि उसकी क्रिया उसके चरित्र से आई, न कि तुम्हारी कीमत से, तब मन का तूफान शांत होने लगता है। यह वो पल होता है जहां तुम शक्ति वापस पा लेते हो। अक्सर हम उस व्यक्ति को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उसके साथ हमारा अहंकार जुड़ा होता है। धोखा प्रेम से ज्यादा अहंकार को आहत करता है। मन पूछता है, मुझ जैसे को उसने छोड़ा कैसे? यही प्रश्न हमें भीतर से जलाता है। स्टोइक सोच सिखाती है कि आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क जानो। आत्मसम्मान भीतर से आता है, अहंकार बाहर से। जब तुम उस व्यक्ति को छोड़ते नहीं, तो दरअसल तुम अपने अहंकार को छोड़ने से डरते हो।
यह समझ ही मानसिक शांति की शुरुआत होती है। यादें लौटती हैं क्योंकि दिमाग दर्द को हल करने की कोशिश करता है। यह सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दिमाग उस घटना को बार बार दोहराकर उससे सीखना चाहता है, लेकिन भावनाएं उसे सीखने नहीं देती, केवल जीने देती हैं। स्टोइक दर्शन यही कहता है, सीखो पर रो मत। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल लूपिंग कहा जाता है। जब तुम जागरूक होकर उस लूप को देख लेते हो तो तुम उसके गुलाम नहीं रहते। तब हर याद एक सबक बन जाती है, न कि सजा। सच्चा डिटैचमेंट तब शुरू होता है जब तुम समझते हो कि छोड़ना किसी को नहीं, बल्कि अपनी उस धारणा को है कि वो व्यक्ति ही तुम्हारी शांति का स्रोत था। स्टोइसिज्म सिखाता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारे भीतर की स्थिरता का मालिक नहीं। मनोविज्ञान भी कहता है, इमोशनल इंडिपेंडेंस ही हीलिंग की जड़ है। जब तुम यह पहचान लेते हो कि शांति बाहर नहीं भीतर है, तब तुम्हें किसी की अनुपस्थिति से पीड़ा नहीं होती, केवल स्मृति रहती है, शांत, नर्म और अभाने रहित। धोखा हमारे अंदर के वैलिडेटेशन सिस्टम को तोड़ देता है। हमें लगता है कि हमने अपनी कीमत किसी और की स्वीकृति पर टिका दी थी, इसीलिए वो व्यक्ति याद आता है, क्योंकि उसके साथ हमारी वर्थ जुड़ी थी। पर जब हम यह स्वीकारते हैं कि हमारी कीमत किसी की पहचान से नहीं घटती, तभी हीलिंग होती है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है, जो तुम्हें पहचानता है वो तुम्हें नियंत्रित करता है। और जब तुम खुद को पहचानने लगते हो, तब किसी का जाना नुकसान नहीं लगता। कभी कभी धोखा इसलिए याद रहता है क्योंकि वो हमारी कंट्रोल इल्यूजन तोड़ देता है। हमें लगता था कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं, प्यार, संबंध, वफादारी, पर जब वो टूटता है तो हमारा नियंत्रण का भ्रम भी टूटता है। स्टोइसिज्म हमें बताता है, तुम्हारा नियंत्रण केवल अपने विचारों पर है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब जो हुआ वो तुम्हें हिला नहीं सकता। तब तुम यह देख पाते हो कि जाने वाला व्यक्ति सिर्फ अपना मार्ग चुन रहा था और तुम्हें तुम्हारा मार्ग दिखा गया। भावनात्मक नियंत्रण कोई दमन नहीं होता, बल्कि जागरूकता होती है। जब कोई हमें धोखा देता है तो पहला आवेग प्रतिक्रिया का होता है, पर स्टोइसिज्म कहता है, भावना को महसूस करो पर उसे चलाने मत दो। मनोविज्ञान इसे रिएक्शन डेले कहता है, वह अंतराल जो हमें समझदार बनाता है। जब तुम उस अंतराल को साध लेते हो, तब धोखे का दर्द भी तुम्हें शांत करता है, नहीं जलाता। यही वास्तविक शक्ति है, प्रतिक्रिया नहीं, संयम। यादें मिटाने की कोशिश मत करो, उन्हें समझो। जो दर्द समझ लिया जाता है वो अपनी शक्ति खो देता है। स्टोइक सोच कहती है कि जो अनुभव तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार करो। जब तुम समझते हो कि धोखा सिर्फ एक घटना थी, न कि तुम्हारा पूरा जीवन, तब तुम्हारे भीतर एक नया स्थान खुलता है जहां अब भी शांति संभव है। मनोविज्ञान भी कहता है कि प्रोसेसिंग ही क्लोजर है, समझ ही मुक्ति है। धोखा देने वाला व्यक्ति अक्सर तुम्हें वही सिखाता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती, कि प्यार के पीछे भी स्वार्थ छिपा हो सकता है। यह कड़वा ज्ञान जब स्वीकार लिया जाता है, तब परिपक्वता जन्म लेती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम तब होता है जब वह ओनरशिप से मुक्त हो। जब तुम यह सीख लेते हो, तब तुम्हें किसी की याद नहीं जलाती, क्योंकि अब तुम पाने नहीं बल्कि समझने की अवस्था में होते हो। शक्ति का संतुलन हर रिश्ते की जड़ है। जब एक व्यक्ति धोखा देता है तो वो संतुलन टूट जाता है, पर एक स्टोइक दृष्टि से देखा जाए तो असली शक्ति उसी के पास रहती है जो प्रतिक्रिया नहीं देता। मनोविज्ञान कहता है कि कंट्रोल लाइज इन नॉन रिएक्टिविटी। जब तुम चुप रहकर आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा मौन तुम्हारी ताकत बन जाता है। यह चुप्पी पलायन नहीं, बल्कि आत्म स्वामित्व की घोषणा होती है। कभी कभी याद इसलिए नहीं आती कि हम उसे चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हमने खुद को उस रिश्ते में खो दिया था। अब जब वो चला गया तो हमें खुद की कमी महसूस होती है। यह आत्मविस्मरण का परिणाम है। स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है, अपने भीतर वापस लौटो। जब तुम खुद को पुनः खोजते हो, तब किसी की कमी शून्य नहीं बनती, अनुभव बन जाती है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी कहलाता है। जब तुम नए रूप में स्वयं को पुनः परिभाषित करते हो। अंततः धोखा हमें यह सिखाता है कि प्रेम भी अस्थायी है, पर आत्म संयम शाश्वत। जो तुम्हें धोखा दे गया, उसने केवल यह याद दिलाई कि तुम्हारा हृदय अब भी महसूस कर सकता है, और महसूस करने की यही क्षमता तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। स्टोइसिज्म की आत्मा यही कहती है, जो बीत गया उसे शांत मन से देखो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें तुम्हारी गहराई से मिलवाने आया था। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है,
तब धोखे की याद भी एक शांत कहानी बन जाती है, जो अब तुम्हें नहीं दुखाती बल्कि तुम्हें परिपक्व बना चुकी होती है। जब कोई हमें धोखा देता है तो हम उस व्यक्ति से नहीं, उस संभावना से बंधे रह जाते हैं जो हमने उसके साथ देखी थी। वो जीवन जो हमने उसके साथ कल्पना किया था, वो सपने जो हमने दोनों के नाम से जोड़े थे, वही बार बार याद बनकर लौटते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग कल्पनाओं और वास्तविकताओं में भेद नहीं कर पाता, इसीलिए जो कभी था ही नहीं वही अब याद बनकर जलता रहता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं उसे अपनी शांति का हिस्सा मत बनाओ। जब हम यह समझते हैं कि वो व्यक्ति हमारी कल्पना में था, हमारी सच्चाई में नहीं, तब स्मृतियों की जंजीरें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। हर धोखे के पीछे एक असमान संतुलन छिपा होता है। देने वाला बहुत देता है और लेने वाला सिर्फ लेता है। यही असंतुलन हमारे भीतर शून्य छोड़ जाता है। जब रिश्ता टूटता है तो मन उसी संतुलन की तलाश में लौटता है। स्टोइक विचारक कहते हैं, संतुलन प्रकृति का नियम है, पर भावनाएं उसे अक्सर तोड़ देती हैं। मनोविज्ञान इसे अटैचमेंट इम्बैलेंस कहता है। जब हम उस जगह लौटते रहते हैं जहां हमने खुद को खो दिया था। यादों से मुक्ति का पहला कदम यही है कि हम यह स्वीकारें कि हमने उस असंतुलन को खुद बनाया था। जो व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है वो तुम्हारा आईना बन जाता है। वह तुम्हें यह दिखाता है कि तुम किस चीज को अपनी पहचान बना चुके थे, प्रेम, भरोसा या किसी की स्वीकृति। जब वो जाता है तो तुम्हारा वह हिस्सा टूटता है। यही कारण है कि वो व्यक्ति बार बार याद आता है, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर की अधूरी पहचान का हिस्सा था। स्टोइसिज्म कहता है कि पहचान को दूसरों पर आधारित मत करो। मनोविज्ञान इसे ईगो अटैचमेंट कहता है। जब तुम पहचान को आत्मा से जोड़ते हो, व्यक्ति से नहीं, तब कोई जाना अब दर्द नहीं देता। धोखा हमें भीतर से इसलिए हिला देता है क्योंकि वो हमारी कंट्रोल इल्यूजन तोड़ देता है। हमें लगता था कि हम सब संभाल सकते हैं, परंतु प्रेम में नियंत्रण संभव नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर बाहरी चीज अस्थायी है, केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया स्थायी है। जब तुम नियंत्रण की इच्छा छोड़ देते हो तो स्मृतियां तुम्हें सताती नहीं, केवल आती जाती लहरों की तरह गुजर जाती हैं। मनोविज्ञान में यह वही क्षण होता है जब आत्म संयम आत्म चेतना में बदलता है। कोई भी व्यक्ति अचानक याद नहीं आता, उसकी याद तब लौटती है जब तुम्हारा मन अस्थिर होता है। जब भीतर खालीपन होता है तब वही पुरानी आवाजें लौटती हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि खाली मन को उद्देश्य दो, क्योंकि अगर तुम उसे दिशा नहीं दोगे तो वो तुम्हें अतीत में घसीट ले जाएगा। मनोविज्ञान भी यही कहता है, भावनाएं जगह भरती हैं, तर्क रास्ता दिखाता है। जब तुम अपने विचारों को साक्षी भाव से देखने लगते हो, तब स्मृतियां भी अपनी शक्ति खो देती हैं। धोखा हमेशा प्रेम की कमी से नहीं होता, कभी कभी किसी की आत्म जागरूकता की कमी से होता है। जो व्यक्ति खुद को नहीं समझता वो किसी और के प्रति वफादार नहीं रह सकता। इसलिए यादों में लौटना व्यर्थ है, क्योंकि जिसने तुम्हें धोखा दिया वो खुद अपने मन का यात्री नहीं था। स्टोइक दृष्टिकोण यही कहता है कि दूसरों के कर्म उनके स्तर की समझ का प्रतिबिंब है, और जब यह बात भीतर बैठ जाती है तब तुम्हारा मन प्रतिशोध नहीं, करुणा महसूस करता है, क्योंकि अब तुम समझ चुके होते हो दर्द तुम्हारे भीतर नहीं, उनके अज्ञान में था। मनुष्य का अहंकार हमेशा चाहता है कि जिसने चोट दी वही लौटकर माफी मांगे। यही इच्छा तुम्हें उसकी याद में बांध देती है। पर स्टोइसिज्म सिखाता है कि क्षमा बाहरी क्रिया नहीं, आंतरिक मुक्ति है। जब तुम बिना माफी पाए माफ कर देते हो तब तुम उस व्यक्ति से मुक्त हो जाते हो। मनोविज्ञान में इसे क्लोजर बाय एक्सेप्टेंस कहा जाता है। जब जवाब न मिलने पर भी मन शांत हो जाता है। यह सबसे कठिन पर सबसे सुंदर शांति है। प्रेम में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि किसी के जाने से हम अधूरे हो गए, पर सच्चाई यह है कि वो व्यक्ति केवल हमारी भावनाओं का माध्यम था, स्रोत नहीं। स्टोइक दृष्टि से हर रिश्ता अस्थायी है, लेकिन आत्म जागरूकता स्थायी। जब तुम यह समझ लेते हो कि प्रेम किसी के माध्यम से नहीं, भीतर से उत्पन्न होता है, तब किसी का जाना तुम्हारी कंप्लीटनेस को नहीं तोड़ता। यही वास्तविक डिटैचमेंट है, जहां तुम प्रेम करते हो पर निर्भर नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि हम उसी व्यक्ति को बार बार याद करते हैं जिसके साथ हमने पीक इमोशंस अनुभव की थी, चाहे वो प्रेम हो या पीड़ा। वही ऊंचाई दिमाग को एडिक्टिव लगती है, इसलिए वो लौटता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि स्थिरता ही आनंद है, उत्तेजना नहीं। जब तुम स्थिर जीवन की सुंदरता को महसूस करना सीखते हो,
तब वो व्यक्ति जो कभी लत बन गया था अब एक पाठ बन जाता है। तुम्हारी चेतना अब संतुलन में होती है, न कि उतार चढ़ाव में। कभी कभी याद इसलिए नहीं आती कि तुम उसे चाहते हो, बल्कि इसलिए कि वो याद तुम्हें तुम्हारे पुराने सव से जोड़ती है। वो साव जो भोला था, विश्वास से भरा था। तुम अब बदल चुके हो, पर मन उस पुराने स्वयं को ढूंढता है। यही नॉस्टैल्जिया है। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि जो पुराना है उसका सम्मान करो, पर वहीं मत ठहरो। मनोविज्ञान कहता है कि आइडेंटिटी ग्रोज बाय लेटिंग गो ऑफ आउटडेटेड सेल्व्स। जब तुम यह सीख लेते हो तब यादें श्रद्धा बन जाती हैं, पीड़ा नहीं। जिस व्यक्ति ने धोखा दिया उसने तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाया। हर चोट एक जागरण होती है जो तुम्हें बताती है कि अब समय है भीतर लौटने का। स्टोइक जीवन दर्शन कहता है कि घटनाएं तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में घटती हैं। मनोविज्ञान इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहता है, जब दर्द ही तुम्हें विस्तार देना शुरू कर देता है। अब वो व्यक्ति तुम्हारी याद में नहीं, तुम्हारी समझ में बसता है। डिटैचमेंट का अर्थ यह नहीं कि तुम ठंडे हो गए हो, इसका अर्थ है कि तुम अब प्रतिक्रिया के बजाय निरीक्षण कर रहे हो। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, जो देखता है वो बनता नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि माइंडफुलनेस यादों की ऊर्जा को बदल देती है। जब तुम अपनी भावनाओं को दूर से देखते हो तब वे अपनी शक्ति खो देती हैं। धोखा तब भी हुआ था, पर अब उसका प्रभाव नहीं रहता। तुम अब पर्यवेक्षक हो, शिकार नहीं। यादें उतनी ही लौटती हैं जितनी तुम उन्हें ऊर्जा देते हो। हर बार जब तुम सोचते हो क्यों, तुम उस घटना को फिर से जीवित कर देते हो। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, जहां ध्यान जाता है वहीं जीवन जाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसलिए जितना तुम याद को दोहराते हो उतनी वो गहरी होती जाती है। जब तुम उसे बिना भावना के देखने लगते हो तब वो फीकी पड़ जाती है। यही मानसिक स्वतंत्रता है। अंत में यह समझो कि किसी का धोखा तुम्हारी असफलता नहीं, तुम्हारी दृष्टि की परीक्षा है। स्टोइसिज्म कहता है कि जीवन में हर घटना हमें परखने आती है। क्या हम अभी भी बाहरी लोगों से अपनी आंतरिक शांति तय होने देंगे? मनोविज्ञान भी यही कहता है, इमोशनल रेसिलियंस इज द ट्रू इंटेलिजेंस। जब तुम बिना शिकायत के यह कह सको कि उसने मुझे दर्द दिया लेकिन उस दर्द ने मुझे स्थिर बना दिया, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाते हो। जब कोई हमें धोखा देता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं खोता, हम उस विश्वास को खो देते हैं जिसके सहारे हमने प्रेम पर भरोसा किया था। मन बार बार उसी क्षण पर लौटता है क्योंकि वो विश्वास अधूरा रह गया। हमारी चेतना अधूरे अनुभवों को पूरा करने की कोशिश करती है, इसीलिए वह याद बार बार लौटती है। स्टोइसिज्म कहता है, जो घट चुका है उसे स्वीकार करो, क्योंकि अस्वीकार करना ही दुख का कारण है। जब तुम यह मान लेते हो कि यह घटना भी जीवन की अनिवार्यता थी, तब तुम्हारा मन उस क्षण को पूर्ण देखना शुरू कर देता है और अधूरापन समाप्त हो जाता है। मनुष्य अपने अनुभवों को छोड़ता नहीं, क्योंकि हर अनुभव उसे मैं कौन हूं का एहसास कराता है। जब कोई हमें धोखा देता है तो वो अनुभव हमारी पहचान में गहराई से जुड़ जाता है। हम उसे इसलिए याद नहीं करते कि वो व्यक्ति खास था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने हमें हमारी संवेदनशीलता से मिलवाया। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर भावना का उद्देश्य है स्वयं को समझना। जब तुम दर्द को आत्मज्ञान की दिशा में देखना सीखते हो, तब वही धोखा तुम्हारा शिक्षक बन जाता है और यादों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। कभी कभी वो व्यक्ति इसलिए याद आता है क्योंकि उसके जाने के साथ हमने अपने भीतर की किसी मासूमियत को भी खो दिया था। अब जब हम उसे याद करते हैं तो असल में हम अपने उस पुराने रूप को याद करते हैं जो बिना भय के प्रेम करता था। मनोविज्ञान कहता है कि हर खोया हुआ रिश्ता एक आइडेंटिटी शिफ्ट लाता है। स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि हर बदलाव एक विकास है, इसलिए उसे भूलने की नहीं, बल्कि अपने भीतर फिर से मिलने की प्रक्रिया शुरू करो। वहीं से मुक्ति प्रारंभ होती है। जो व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है वह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होता है, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में होती है। यही स्टोइसिज्म का मूल है। घटनाएं नहीं, उनके प्रति हमारी राय हमें प्रभावित करती है। जब तुम यह समझ लेते हो तो वो व्यक्ति तुम्हारी स्मृति में रहकर भी तुम्हें व्यथित नहीं कर पाता। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि भावनात्मक शक्ति प्रतिक्रिया की देरी में है। जितना कम तुम प्रतिक्रिया दोगे उतनी जल्दी तुम नियंत्रण में लौटोगे। हर धोखा हमारे भीतर की किसी छिपी हुई आशंका को जगाता है। क्या मैं पर्याप्त नहीं था?
यही प्रश्न सबसे ज्यादा जलाता है, क्योंकि यह हमारे मूल्य बोध से टकराता है। मनोविज्ञान इसे सेल्फ वर्थ ट्रॉमा कहता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी का कर्म तुम्हारे मूल्य को घटा नहीं सकता। जब तुम यह समझते हो कि किसी ने तुम्हें धोखा अपनी अधूरी समझ से दिया, न कि तुम्हारी कमी से, तब आत्मसम्मान पुनः जन्म लेता है और मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। धोखा याद इसलिए भी रहता है क्योंकि उसमें एक इनजस्टिस मेमोरी छिपी होती है। हमारे मस्तिष्क को अन्याय स्वीकार नहीं होता, उसे क्लोजर चाहिए। पर जीवन में हर अन्याय का उत्तर नहीं होता। स्टोइक दर्शन कहता है कि न्याय की अपेक्षा छोड़ो, क्योंकि जीवन तर्क से नहीं, प्रकृति से चलता है। जब तुम यह मान लेते हो कि न्याय हमेशा बाहरी नहीं होता, तो भीतर शांति आ जाती है। मनोविज्ञान भी कहता है कि एक्सेप्टेंस विदाउट रेजोल्यूशन ही वास्तविक उपचार है। यादें लौटती हैं क्योंकि हम उन्हें अनुभव की बजाय पहचान बना लेते हैं। मैं वो हूं जिसे धोखा दिया गया, ये वाक्य हमारी चेतना में जगह बना लेता है। स्टोइसिज्म कहता है कि अपने अनुभवों को नाम मत दो, बस उन्हें देखो। जब तुम अपनी कहानी से दूरी बनाते हो, तब कहानी अपनी शक्ति खो देती है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग कहता है। जब तुम पर्यवेक्षक बन जाते हो, तब तुम मुक्त हो जाते हो। कुछ यादें दर्द नहीं देती, वे केवल तुम्हारे भीतर की संवेदना को छूती हैं। जब कोई हमें धोखा देता है, तो हम यह नहीं भूल पाते कि हमने कभी कितनी गहराई से महसूस किया था। पर यही गहराई तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, कमजोरी नहीं। स्टोइसिज्म कहता है कि भावनाएं दुश्मन नहीं, शिक्षक हैं। जब तुम अपनी संवेदना को दंडित करना बंद कर देते हो, तब वही संवेदना तुम्हें आत्मज्ञान देती है। यादें तब भी रहेंगी, पर अब वे तुम्हें जलाएंगी नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि हम उन्हीं बातों को बार बार याद करते हैं जो अधूरी रह गईं। हमारा मन कंप्लीशन लूप में फंस जाता है, पर जीवन की हर कहानी का समापन हमारे हाथ में नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो अधूरा है उसे पूर्ण मान लो, क्योंकि प्रकृति का हर अध्याय जैसा है वैसा ही ठीक है। जब यह दृष्टि विकसित होती है, तब मन वह उत्तर ढूंढना छोड़ देता है जो कभी मिलने वाला नहीं था। वहीं से शांति शुरू होती है। धोखा देने वाला व्यक्ति वास्तव में तुम्हारे भीतर के किसी भ्रम को तोड़ने आता है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुमने प्यार को निर्भरता बना दिया था। स्टोइसिज्म कहता है कि सच्चा प्रेम वह है जो स्वतंत्रता देता है, नियंत्रण नहीं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि निर्भरता ही दर्द की जड़ है। जब तुम उस व्यक्ति को नहीं बल्कि अपने भ्रम को छोड़ देते हो, तब यादें अर्थहीन हो जाती हैं। कभी कभी हम उस व्यक्ति को इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमने उसके साथ खुद को सबसे अधिक देखा था। वो हमारे भीतर का दर्पण था। अब जब वो चला गया, तो हमारा प्रतिबिंब भी चला गया। स्टोइक सोच सिखाती है कि दर्पण बदलने से चेहरा नहीं बदलता। जब तुम यह समझ लेते हो, तब तुम नए दर्पण की तलाश छोड़ देते हो और अपने भीतर झांकते हो। वहीं से आत्म साक्षात्कार शुरू होता है। धोखा हमें एक बहुत बड़ी कला सिखाता है, मौन की। जब शब्द टूट जाते हैं, तो आत्मा बोलती है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो मौन में स्थिर रह सकता है, वही सशक्त है। मनोविज्ञान भी मानता है कि मौन आत्म संयम का चरम रूप है। जब तुम बिना बोले भीतर से शांत रहते हो, तब अतीत की आवाजें धीरे धीरे मध्यम पड़ जाती हैं। ये वही मौन है जो भीतर से शक्ति बनकर उठता है। अक्सर हम धोखे को इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमने उसे अपने अस्तित्व की कहानी बना दिया होता है, पर वास्तव में वो केवल एक अध्याय था। स्टोइसिज्म सिखाता है, घटना को कहानी मत बनाओ। जब तुम यह समझ लेते हो कि वो बस एक अनुभव था, तब उसका प्रभाव मिट जाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हीलिंग का अर्थ भूलना नहीं, पुनर्परिभाषा करना है। जब तुम अपनी कहानी फिर से लिखते हो, तब धोखा भी एक बुद्धिमत्ता बन जाता है। अंततः जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि किसी का जाना तुम्हें खाली नहीं कर सकता, क्योंकि जो सच्चा था वो अब भी तुम्हारे भीतर जीवित है, उस दिन से यादें शांत हो जाती हैं। स्टोइसिज्म का सार यही है कि बाहरी हानि आंतरिक विकास का माध्यम होती है। मनोविज्ञान कहता है कि स्वीकार्यता ही स्थिरता का प्रारंभ है, और जब यह समझ भीतर उतरती है, तब धोखे की याद एक क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी कृतज्ञता बन जाती है, जिसने तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाया। जब कोई हमें धोखा देता है, तो उसके जाने से ज्यादा हमें उस क्यों की बेचैनी सताती है जो कभी जवाब नहीं मिलता। यह क्यों दिमाग का सबसे गहरा जाल है। मनोविज्ञान कहता है कि अधूरे सवालों को दिमाग अनंत तक दोहराता है, क्योंकि उसे क्लोजर चाहिए। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, हर उत्तर की खोज व्यर्थ है जहां जीवन ने पहले ही परिणाम दिखा दिया।
जब तुम उस क्यों को जानने की लालसा छोड़ देते हो, तब तुम पहली बार खुद को आजाद महसूस करते हो, क्योंकि शांति जवाब से नहीं आती, बल्कि उत्तर की चाह के खत्म हो जाने से आती है। जो व्यक्ति हमें धोखा देता है, वो हमारे भीतर उस हिस्से को जगाता है जो अब तक सोया हुआ था। दर्द, असुरक्षा, अकेलापन। मन इस नए दर्द को समझ नहीं पाता, इसलिए उसी व्यक्ति की ओर लौटता है जिसने यह पीड़ा दी थी। वो लौटना हीलिंग नहीं, फैमिलियरिटी होती है। स्टोइसिज्म कहता है, जो तुम्हें चोट देता है वही तुम्हें तुम्हारी गहराई दिखाता है। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि दर्द एक दर्पण है, तो तुम उस व्यक्ति को नहीं, खुद को देखने लगते हो। धोखा याद इसलिए रहता है क्योंकि हम उसे प्रेम की भाषा में समझते हैं, जबकि वो चरित्र की भाषा में लिखा गया था। हम सोचते हैं कि यह हमारे प्यार की हार है, जबकि असल में यह किसी की अपरिपक्वता का प्रतिबिंब है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि जो दूसरों की प्रकृति से अनजान है, वही उनसे अपेक्षा रखता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि लोगों के कर्म उनके आत्म स्तर का प्रतिबिंब होते हैं। जब यह समझ भीतर उतरती है, तो गुस्सा धीरे धीरे करुणा में बदल जाता है। धोखा देने वाला हमें यह सिखाता है कि इंसान शब्दों से नहीं, व्यवहार से जाना जाता है। अक्सर हम शब्दों में अर्थ खोजते हैं, जबकि सच्चाई कर्मों में होती है। मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग उन्हीं बातों पर भरोसा करता है जो उसे बार बार सुनाई देती हैं। इसीलिए हम झूठ को भी सच मान लेते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है, जो सुनो उस पर नहीं, जो देखो उस पर विश्वास करो। जब तुम यह सीख जाते हो, तो यादें भी अब भ्रम नहीं, अनुभव बन जाती हैं। मन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि समय सब कुछ ठीक कर देगा, पर सच्चाई यह है कि समय कुछ नहीं करता, केवल हमें हमारी प्रतिक्रिया देखने का मौका देता है। स्टोइक दर्शन कहता है, घाव समय नहीं भरता, समझ भरती है। मनोविज्ञान इसे इमोशनल प्रोसेसिंग कहता है। जब तुम दर्द को समझते हो, तब हीलिंग होती है। जब तुम उससे भागते हो, तब वो लौटता है। इसलिए धोखे को भूलो मत, उसे पढ़ो जैसे कोई किताब पढ़ते हो। उसमें तुम्हारा विकास छिपा है। जब हम किसी को याद करते हैं, तो हम उसके अभाव को नहीं, अपनी आदत को याद करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि मन हर परिचित चीज को सुरक्षा से जोड़ता है, चाहे वो दुखी क्यों ना हो। यही कारण है कि हम उसी दर्द में लौटते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, आराम अक्सर जंजीर बन जाता है। जब तुम अपने दर्द की आदत तोड़ते हो, तभी नई आजादी शुरू होती है। यादें लौटती हैं क्योंकि मन पूर्णता चाहता है। प्रेम अधूरा रह गया, इसलिए वह उसी जगह लौटता है जहां उसे शुरुआत मिली थी। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, हर अधूरा क्षण भी पूर्ण है, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया। मनोविज्ञान इसे रिफ्रेमिंग कहता है। जब तुम अर्थ बदलते हो, अनुभव भी बदल जाता है। जो पहले धोखा था, अब वो सबक बन जाता है। धोखे के बाद जो मौन आता है, वही तुम्हारा शिक्षक होता है। उस मौन में तुम खुद को सुन पाते हो। पहले तुम बाहर सुनते थे, उसकी आवाज, उसके शब्द। अब तुम भीतर सुनते हो, अपनी सच्चाई, अपनी स्थिरता। स्टोइसिज्म कहता है, मौन वह शक्ति है जो तुम्हें खुद से जोड़ती है। मनोविज्ञान इसे इमोशनल रेगुलेशन कहता है। यही मौन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जब कोई हमें धोखा देता है, तो हम यह मान बैठते हैं कि हमने कुछ खो दिया, पर सच्चाई यह है कि हमने केवल एक भ्रम खोया है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव एक्सेप्टेंस कहता है। जब यह समझ आती है, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसे खोने का डर नहीं रहता। कभी कभी धोखा इसलिए याद रहता है क्योंकि हमने खुद से किया हुआ वादा तोड़ा कि हम कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं जुड़ेंगे जो हमें तोड़े। अब वो दर्द हमारे अपने निर्णय का परिणाम है। स्टोइक विचारक कहते हैं, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लो, तभी मन हल्का होता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि गिल्ट तब तक रहता है जब तक हम सेल्फ फॉरगिवनेस नहीं सीखते। खुद को माफ करना ही उस याद की अंतिम विदाई है। जो व्यक्ति धोखा देता है, वह हमें यह सिखाता है कि भरोसा हमेशा जोखिम के साथ आता है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि जो भरोसे के बिना जीता है, वो डर में जीता है। इसलिए दर्द के बाद भी प्रेम से मत भागो, बस उम्मीद की सीमाएं तय करो। मनोविज्ञान इसे हेल्थी बाउंड्रीज कहता है। जब तुम सीमाएं बनाते हो, तो यादें तुम्हें सताती नहीं, सिखाती हैं। हमारे मन में एक रिवॉर्ड लूप होता है। जब किसी ने हमें कभी खुश किया हो, तो दिमाग उस व्यक्ति को खुशी के प्रतीक के रूप में याद रखता है। इसलिए हम उसी को दोहराते हैं, भले उसने दुख दिया हो।
स्टोइसिज्म कहता है कि आनंद स्थायी नहीं, इसलिए उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। जब तुम सुख की स्मृति को स्वीकार कर छोड़ देते हो, तब यादें अब लत नहीं रहती, अनुभव बन जाती हैं। धोखा आत्मा की उस परीक्षा का नाम है जिसमें तुम्हें यह देखना होता है कि तुम अपनी शांति कितनी देर तक बचा सकते हो। मनोविज्ञान कहता है कि इमोशनल रेजिलियंस का मतलब है दर्द के बीच भी संतुलन बनाए रखना। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, स्थिरता में है। जब तुम यह जीना सीख लेते हो, तब अतीत अब शक्ति बन जाता है। हर धोखा किसी चीज को खत्म नहीं करता, बल्कि किसी चीज को शुरू करता है, तुम्हारे भीतर का नया रूप। मनोविज्ञान कहता है कि हर ट्रॉमा एक रीबर्थ की ओर ले जाता है। स्टोइसिज्म इसे नेचर का पुनर्जन्म मानता है। जब तुम यह देख पाते हो कि उस दर्द ने तुम्हें नया बनाया, तब वो याद अब शत्रु नहीं, शिक्षक बन जाती है। और अंत में किसी के धोखे की सबसे गहरी याद तब मिटती है जब तुम यह समझते हो कि उसने तुम्हें तुम्हारी सीमाएं दिखाई, पर तुम्हारी गहराई नहीं छुई। स्टोइसिज्म कहता है तुम्हारी आत्मा किसी की क्रिया से घायल नहीं हो सकती। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हीलिंग तब शुरू होती है जब पहचान बाहर नहीं, भीतर होती है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब वो व्यक्ति अब अतीत नहीं, एक अध्याय बन जाता है जो तुम्हें शांति लिखना सिखा गया।